नहीं नहीं, मैं जस्ट प्लानिंग स्टेज पे हूँ। प्लानिंग स्टेज पे हूँ। क्या? हाँ हाँ, नहीं हम लोग एक सोच रहे हैं लड़कियों के लिए एक नई मैगजीन। हाँ हाँ हाँ, कोशकी का ही आइडिया है, पूरी तरह से महिलाओं की पत्रिका। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारी बातें चल रही हैं अभी। हाँ हाँ, प्लानिंग स्टेज है। हाँ हाँ बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। पैर क्यों छू रहे हो? आज मेरी पत्नी का अन्न वस्त्र है। आज से मैं अपनी पत्नी के खाने और पहनने की जिम्मेदारी लूंगा। इतने शुभ दिन पर क्या मेरे पिता मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे? Hey, you, shut up. मैं तुम्हारा कोई नहीं हूं मैं तुम्हारा। तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो तुम। आप भी जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं चाहता तो पूरे परिवार के सामने मैं अपनी असली पहचान बता सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक्सेप्ट करें। आप मुझे एक्सेप्ट करके पिता की पहचान दें, मुझे अपने बेटे के रूप में सबके सामने स्वीकार करें। चुप, बिल्कुल चुप। ब्लैकमेल करने आए हो? यू डर्टी ब्लैकमेलर। राजनाथ मुखर्जी को तुम जानते नहीं हो, तुम झूठे हो। यू आर लायर। क्या हुआ? कौन? कुछ नहीं। अरे मैं इस लड़के को टॉयलेट नहीं कर सकता। इसे यहाँ से जाने को बोलो। और इसके साथ जो लड़की आई है जगधात्री, उसे यहाँ से जाने को बोलो। क्या है ये? अरे मछली को नहीं पहचानते क्या? कातला मछली है। कातला मछली? हाँ, मेरी अन्न वस्त्र है ना, इसलिए बाजार जाकर मछली खरीद कर ले आई। बड़ी झींगा है, बांगड़ा है, रोहू की पेटी है और भी बहुत सारी मछलियाँ हैं। आज पहली बार शायद कोई बहू बाजार जाके उसके अन्न वस्त्र के लिए मछली खरीद कर लाई है। इसकी कोई जरूरत थी क्या? आखिरकार क्या चाहती हो तुम? अन्न वस्त्र। किस हक से? किस हक से इस घर में तुम्हारा अन्न वस्त्र होगा? इस घर में उन्हीं का अन्न वस्त्र होता है जो इस घर की बहू होती है। तुम क्या इस घर की बहू हो? आंसर मी, तुम इस घर की बहू हो? तुम चुप मत रहो जगधात्री, चुप मत रहो। क्यों जवाब नहीं दे रही हो तुम? तुम ना पूरी तरह से मिस्टीरियस हो। तुम कभी गोली चला रही हो, कभी पुलिस वालों को डिक्टेट कर रही हो, और फिर कभी राजनाथ मुखर्जी को। बस, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। इसे चले जाने को बोलो। राजनाथ अंकल, इसे पकड़ो तो। राजनाथ अंकल। क्या है? आप आंटी को बोलिए ना खाना बनाने के लिए। मतलब? हाँ, मतलब बोल रही थी कि एक नई बहू खाना बनाएगी। ये कितना अजीब लगता है बताइए। इसलिए बोल रही थी कि अगर मैं खाना बनाऊंगी। नहीं, आप अकेले नहीं, ये रही भार्गवी आंटी। भार्गवी आंटी, आप भी खाना बनाइए ना प्लीज। ये रही सानवी। अच्छा सानवी, तुम्हें खाना बनाना आता है? क्यों? हाँ, आता है थोड़ा बहुत। तो फिर सानवी तुम ना फ्राई कर लो, झींगा फ्राई। और भार्गवी आंटी, आपको तो रोहू फिश की करी बनानी आती ही है ना। ये सब कुछ बनाना तो आप लोगों को आता ही है, और मैं भी तो रहूंगी। जगधात्री,
तुम्हें क्या मैं इस घर की खाना बनाने वाली लगती हूँ? अरे खाना बनाने वाली क्यों लगेंगी? घर की बड़ी बहू के लिए थोड़ा खाना नहीं बना सकती? घर की बहू मतलब? क्या क्या बोल क्या रही हो तुम? प्रीति दीदी, ये देखिए प्रीति दीदी आ गई। प्रीति दीदी बोल रही थी कि आज मैं बैम्बिल लाई हूँ, आज जरा बैम्बिल मसाला हो जाए। आज मेरे पति मेरे अन्न वस्त्र की जिम्मेदारी लेंगे, इसलिए आप सब मिलकर अगर इस रस्म को पूरा करवा दें। फिलहाल पहले कौशिकी मुखर्जी के कुछ सवालों के जवाब दो सबके सामने। इसने फिर से कुछ किया है क्या? कल रात को इसके कमरे में कोई गया था डुप्लीकेट चाबी लेकर। फिर से? स्ट्रेंज। इसके कमरे में कोई गया था और वहां जाकर इसकी कुछ पर्सनल चीजें चुराई गई हैं और उसके लिए इसने मेरे ऊपर उंगली उठाई है। What? तुम जानती हो ये कौन है? हाँ, ननद जी। ननद ही हूं, लेकिन क्या है ना, सान्याल और मुखर्जियों के बीच समुंदर जितनी दूरी है। वो दूरी मैं खत्म कर दूंगी, आप चाहें तो। कैसे? वही पदवी को एफिडेविट करके मुखर्जी कर लूंगी, जगधात्री मुखर्जी। Hey, shut up! Just keep your mouth shut! डैड प्लीज आप जरा शांत हो जाइए। जगधात्री पदवी नाम के पीछे पूंछ की तरह लटकती रहती हैं। मुझे लगता है उसका बोझ तुम उठा नहीं पाओगी। कर लूंगी, अगर राजनाथ अंकल की पूंछ पर पैर ना पड़ जाए तो। तुम एक बिल्कुल ही बदतमीज और बेअदब लड़की हो। राजनाथ अंकल, पता है आज मैंने सोचा था गंगा जी में जाऊंगी मछली पकड़ने, जाल फेंकूंगी, 1-2 मछली पकड़ में आएंगी, लेकिन नहीं आई। कम से कम 2-3 मछलियां आएंगी, खासकर कालबोश, लेकिन नहीं आई। कालबोश मछली? कालबोश मछली से क्या होगा? अन्न वस्त्र में कालबोश मछली बनती है क्या? ये कालबोश वो कालबोश नहीं है, ये कालबोश मतलब कालीचरण बोश। राजनाथ अंकल, आप इस नाम को जानते हैं ना? मुझे कैसे पता होगा? क्या बेकार की बातें कर रही हो? इस तरह की फालतू बातें मत करो। हटो, मुझे काम है। खाने का इंतजाम करके नहीं देंगी दीदी? आपको तो सब कुछ आता है, मेरे अन्न वस्त्र का इंतजाम कर दीजिए ना। इतनी सी मांग तो मैं आपके सामने रख ही सकती हूँ, है ना? मुझ पर उंगली उठा रही हो और मेरे सामने मांग भी रख रही हो, वाह। अच्छा बाबा, मुझसे गलती हो गई, अब से आपकी तरफ उंगली उठाने से पहले 10 बार सोचूंगी।
इस बार भी तुम्हारा सिक्स सेंस काम नहीं कर रहा जगधात्री। तुम्हारी छठी इंद्री गलती कर रही है। जाने दो। प्रीति, बैग और मछली अंदर ले जा। ये क्या बोल रही हैं दीदी? इसका खाना यहाँ बनेगा? नई दुल्हन ने मेरी रिक्वेस्ट पर जब अपनी मांग भरी है तब रिसेप्शन भी करवा ही देती हूँ। दीदी आप ये क्या बोल रही हैं? प्रीति, जा बैग ले जा। नहीं नहीं कौशिकी, कौशिकी तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। माँ प्लीज, आप लोग जाओ ना, आप किचन में जाओ, मैं अभी आती हूँ। जाओ। मॉम चलिए। मैं नहीं कर सकती, इतना काम मैं नहीं कर सकती। वैसे भी ठंड के मौसम में मुझे पानी से एलर्जी होती है। आप तो जानती हैं दीदी, ठंड के मौसम में ज्यादा पानी में हाथ डालने से मेरे हाथ ड्राई हो जाते हैं। इतनी सेंसिटिव स्किन है। कल ही तो खाना बनाया था, अब पानी में ज्यादा देर तक हाथ देना पड़ा। तो देखिए क्या हालत है मेरे हाथ की। कौशिकी की क्रीम यूज की थी मैंने, बहुत अच्छी क्रीम है उसकी, आप जानती हैं। ये क्रीम आप यूज करती हैं? ये क्रीम तुम्हें कहाँ से मिली? आपके कमरे से। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्रीम के साथ चोरी का क्या लेना देना। वो फाइल जहाँ से चुराई गई है, I mean, वो फाइल जहाँ रखी थी वहाँ इस क्रीम की स्ट्रॉन्ग स्मेल पाई गई है। फिर से शायद आपकी और मेरी सिक्स्थ सेंस काम कर गई है ना? You're just too much. आपकी छठी इंद्री और मेरी छठी इंद्री मैच कर गई। 12 इंद्रियां। वैदेही आंटी, वैदेही आंटी, आपके हाथों की स्किन में बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना, इसलिए कल आपने बड़ी दीदी की क्रीम लगाई थी ना? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? इम्पोर्टेड क्रीम। विंटर क्रीम हाथ पैर में लगाते हैं। हाँ, क्यों? नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं। आप खाना बना लीजिए ना, खाना बनाने के बाद मैं बड़ी दीदी के कमरे से आपको क्रीम ला कर दूंगी, आप लगा लेना। चुप करो तुम। तुम्हारा हर बात पर मजाक करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कौशिकी अगर बोल रही है तो चलो ना, हम खाना बना लेते हैं। और देख, मुखर्जी के घर के दरवाजे पर हाथ फैलाकर किसी को कुछ मिला ना हो, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है ना। चलो। बड़ी दीदी, बड़ी दीदी, कैमरा किसने बंद किया था? आई एम श्योर ये बात आप जानती हैं। स्वयंभू। क्या? स्वयंभू, तुम रेडी हो जाओ, मैं भी रेडी हो जाती हूँ तुम्हारे हाथों से अन्य वस्त्र लेने के लिए। हालांकि तुम्हारी सैलरी मुझसे कम है, फिर भी। अब ये लेग पुलिंग हो रही है। यही फैक्ट है, बेवकूफ पति। चलो। मैं आ गया। लगभग 36 घंटे कटे हैं मैंने पुलिस कस्टडी में। नर्क का एहसास किया है मैंने, और वैसा ही नर्क का एहसास अब मैं तुम्हें करवाऊंगा। तुम चिंता मत करो, चिंता मत करो तुम।
सावधान, चोट खाया हुआ शेर है अब वो। शेर? ये आदमी धूर्त लोमड़ी। तुम आ गए? मुझे बताया नहीं तुमने? मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने मुझे एक खबर तक नहीं दी। तुम कैसे हो? कोई परेशानी तो नहीं हुई? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वहाँ पर किसी ने तुम्हें टॉर्चर तो नहीं किया ना? क्या हुआ बोलो? बैग? देबू तुम बैग क्यों पैक कर रहे हो? क्या हुआ? चुप क्यों हो? बैग क्यों पैक कर रहे हो तुम? हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। क्या चले जाएंगे? कहाँ चले जाएंगे? हाँ, तभी तो बैग पैक कर रहा हूँ। यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ से निकल कर सीधा बस पकड़कर नॉर्थ बंगाल। क्या हम लोग चले जाएंगे? क्यों जाएंगे हम लोग? क्योंकि मुझे यहाँ नहीं रहना। क्यों नहीं रहना? नहीं रहना है मतलब नहीं रहना है, बस। और इतने सवाल क्यों कर रही हो? इतने सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं क्यों सवाल ना करूं? मेरे मन में बहुत से सवाल जमा हुए पड़े हैं। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देने के लिए मैं और मजबूर नहीं हूँ प्रीति। तुम अगर मेरे साथ जाना चाहती हो तो चलो, नहीं तो पड़ी रहो अपनी मायके में। क्या क्या बोल रहे हो तुम ये? मैं क्यों जाऊंगी और तुम भी क्यों ही जाओगे? क्योंकि मुझे यहाँ नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना, यही तो जानना चाहती हूँ। सुनो, इतने सवाल मत करो। हाँ, इतने सवालों का जवाब मैं नहीं दूंगा। जाओ, रेडी हो जाओ। मैच नहीं हो रहा। नहीं, जम नहीं रहा है। ये भी नहीं। राइट, इसे पहनकर तुम बहुत सुंदर लगोगी। हालांकि तुम सुंदर हो, और फिर उसके ऊपर मेरी आंखें। तुम्हारी आंखें मतलब? आशिक की आंखें मैडम, बिल्कुल मजनू रोमियो की आंखों की तरह, जिन आंखों से तुम हमेशा सुंदर लगती हो। अच्छा, प्यार में जो पड़ गया हूँ, प्यार जो करता हूँ। ओह, ऐसा है क्या? इसी तरह से मेरी आंखों में तुम। क्या हैंडसम? क्या बुद्धू आशिक? अब ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। तुम हमेशा मेरी लेग पुल करती हो। हटो। हेलो, हाँ साधुदा। तुम्हारे देबू भैया तो जमानत पाकर भागने की प्लानिंग कर रहे हैं। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूं तुम्हें। क्या साधुदा? ध्यान से सुनो। ओके साधुदा, थैंक यू। आप चिंता मत कीजिए, वो कहीं भाग नहीं पाएगा। किससे बात कर रही थी तुम? क्या हुआ? बताओ, किसके साथ बात कर रही थी? वो तुम नहीं जानते उन्हें? जानती हूँ। इससे पहले भी उन्होंने एक दिन कॉल किया था। नाम है साधु जी, और आज भी यही नाम सुना मैंने। मैं साधु बोल रहा हूं। क्या हुआ? बताओ कौन है? तुम बहुत ही मिस्टीरियस हो। अच्छा, तुम हो कौन? हाँ, यहाँ पर क्यों पड़ी हो? बोलो। जगधात्री, आज तुम्हें बताना होगा कि तुम कौन हो। मैं जगधात्री सन्याल हूँ, देव सन्याल की बेटी, बड़ी बेटी। और घर का पता तो तुम लोग जानते ही हो। अगर भूल गई हो तो याद दिला सकती हूँ। जगधात्री, प्लीज मजाक मत करो। असल में तुम कौन हो ये बताओ।
असल में बाद में आती हूँ, पहले नकली को पकड़ लूं। नकली? हाँ, मैं आती हूँ। मतलब जगधात्री, जगधात्री। देबू मेरी बात तो सुनो देबू। नहीं नहीं, ये ड्रेस ठीक है, तुम यही पहन कर चलोगे मेरे साथ। चलो चलो। लेकिन तुम, मैं जो जानना चाहती हूँ चलो पहले प्रीति, चलो। देबू मेरी बात तो। इतनी जल्दी क्यों है देबू भैया? तुम क्यों आई हो? विदाउट एनी परमिशन तुम मेरे कमरे में क्यों आई हो? नहीं आती, लेकिन देखा आप भागने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए। तमीज से बात करो, ये भागने की कोशिश क्यों करेंगे? देख तो रही हैं, हाथ में बैग उठा लिया है, बस चले तो पत्नी को भी छोड़कर चले जाएंगे। इतनी जल्दी किस लिए देबू भैया? अपने काम से काम रखो, मुझे जाने दो। चले गए तो कानून की चंगुल में फंस जाएंगे, फिर से अरेस्ट होंगे। क्या बोलना चाहती हो तुम? हाँ, कानून के चंगुल में फंस जाएंगे। आपकी जमानत हुई है, आपको थाने में हाजिरी लगानी पड़ेगी। मैं कहीं भी हाजिरी नहीं लगाऊंगा, मैं आज ही यहां से चला जाऊंगा। क्या हुआ? कहां जा रहे हो तुम? हाथ में लगेज क्यों है? मैं यहां नहीं रहूंगा। देबू, तुम प्लीज गुस्सा मत करो। देखो, मैं समझ रहा हूं कि तुम एक बड़ी ही बुरी सिचुएशन में फंसे हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तो खड़ा हूं ना तुम्हारे साथ। मैंने तो तुम्हारा बेल का भी इंतजाम किया, उसके लिए धन्यवाद पापा। लेकिन मैं यहां से चला जाऊंगा। कहाँ जाएंगे? यूके? मतलब? लंदन जा रहे हैं। टूरिस्ट वीजा करवाया है आपका और प्रीति दीदी का। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? देबू यूके क्यों जाएगा? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। ये किस लिए? अरे वीजा हो गया क्या मतलब? समझ नहीं आ रहा। विदेश जाने की बात तो नहीं हुई थी? मैं कुछ नहीं जानती, बिलीव मी, मैं कुछ नहीं जानती। जा रहे हैं, है ना देबू भैया? क्यों देबू भैया, बहुत गुस्सा आ रहा है ना? लग रहा है कि हाथ में चाकू होता तो मार ही देते। एक मिनट, ये यहाँ से जा रहा है, ये तुमसे किसने कहा? किसने कहा तुमसे? पूछ लीजिए ना। पासपोर्ट रेडी है, वीजा भी रेडी है, लेकिन कानूनी कार्रवाई में फंस जाएंगे आप। बहुत पंगे हो जाएंगे। तुम्हें ये सब किसने बताया? किसने बताया तुम्हें ये सब? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, हेज फंड, लिक्विड फंड, लार्ज कैप, और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है देबू भैया? अच्छा, सब मिलाकर टोटल कितनी रकम होगी? जगद्धात्री! क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तुम इस पर हाथ उठाओगे? उठाने दीजिए हाथ, उसके बाद यहाँ खड़े होकर पति की हड्डियां गिनना कितने टुकड़े होते हैं। hey! जगद्धात्री, तुम्हारी एक बात मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही कि उसने विदेश जाने का प्लान कब बनाया और ये वीजा पासपोर्ट कब बनवाया? अरेस्ट होने से पहले ही। What? देबू भैया ने सपना देखा कि उसी वीजा पर वो विदेश चले जाएंगे, लेकिन प्लान पर पानी फिर गया। क्या बोल रही हो तुम? हाँ, उसे इतने सारे रुपए कहाँ से मिलेंगे? तुम जो बोल रही हो म्यूचुअल फंड वगैरह, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सही बोल रही हूँ मैं। रुपए कहाँ से मिले, रुपए किसने दिए, ये सबको पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल तो देबू भैया ये सुनिए। तुम्हें इतना लालच क्यों है? कितने रुपयों की जरूरत थी कि तुम स्वयंभू का खून करने चले गए? बोलो, कितने रुपयों की जरूरत थी? क्यों खून करने चले गए? बोलो देबू, बोलो, क्यों खून करने गए थे? बोलो। नहीं, मैं खून करने नहीं गया था। ये रिकॉर्डिंग तुम्हें कहां से मिली?
देबू भैया, एक बार और सुनिए। तुम्हें इतना लालच क्यों है? कितने रुपयों की जरूरत थी कि तुम स्वयंभू का खून करने चले गए? बोलो, कितने रुपयों की जरूरत थी? क्यों खून करने चले गए? बोलो देबू, बोलो बोलो, क्यों खून करने गए थे? बोलो। नहीं, मैं खून करने नहीं गया था। क्या तुम खून करने नहीं गए? तुम खून करने नहीं गए? ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये तो इंटरोगेशन रूम की बात है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? वो तो मुझसे पूछताछ हो रही थी और उसके बीच में मेरी और प्रीति की बातें तुम्हारे पास कैसे पहुंची? तुम्हें कैसे मिला ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सच सच एक बात बताइए तो, उस रात आप खून करने गए थे या नहीं गए थे? मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं हूं। आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, अंदर जाइए, अंदर जाइए। और हाँ, शाम को थाने में आकर हाजिरी देकर जाना। नंदी, हाँ, नजर रखना। ये क्या? मैं क्या नजरबंद हूं क्या? पूरी तरह से। वो सच में चला गया क्या? जा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि गेट पर नंदी और भृंगी हैं, रोक देंगे। नंदी भृंगी मतलब? सॉरी, नंदी भृंगी मतलब नंदी और बागची। ये लोग कौन है? लोकल पुलिस के आदमी। तुम उन्हें कैसे जानती हो? मैं कैसे जानती हूँ ये मैं आपको बाद में बता दूंगी। पहले आपको तो थोड़ा जानने की कोशिश कर लूं। क्या बोलना चाहती हो तुम? आपने मीर जाफर का नाम सुना है? और इस मुखर्जी परिवार में मैं आपको देख रही हूँ। लड़की, जगदात्री, मैरिज रजिस्ट्रार आ रहे हैं। गाड़ी पार्क कर रहे हैं, वो तुम्हें साइन करना है। लेकिन अभी तो अन्न वस्त्र होगा। रिसेप्शन होने से पहले, लेकिन तुम्हें सिग्नेचर करना है। देख रही हूँ मेरी शादी के पीछे हाथ धोकर पड़ी हैं। क्योंकि झूठी चीजें मैं नहीं लेती। मतलब झूठी चीजें जिन्हें नकली चीजें बोलते हैं, उन्हें मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। किस नकली की बात कर रही हैं? नकली बीवी। ओ, तो फिर अगर असली पत्नी साइन कर दे तो आप लोग स्वयंभू को अपना लेंगे ना? राजनाथ मुखर्जी सबके सामने उसे अपना लेंगे ना? जवाब दीजिए, चुप मत रहिए, जवाब दीजिए। जगदात्री, तुम्हारी शादी को लेकर कई लोगों के मन में हजारों सवाल हैं। क्यों? पता नहीं क्यों लग रहा है कि स्वयंभू को उसका अधिकार वापस दिलवाने के लिए या उसके पिता का परिचय दिलवाने के लिए ही तुमने ये शादी की है। क्या हुआ? तुम ऐसे चुप क्यों हो? जय सान्याल, बोलो। अरे क्या हुआ? बोलो जय सान्याल। तुम ही जय सान्याल हो ना? सच क्या है? बोलूं? हाँ, सच बताओ, बोलो। माई सेल्फ जगधात्री सन्याल, डॉटर ऑफ देव सन्याल। एक छोटा सा डेफ एंड म्यूट स्कूल चलाती हूँ, बच्चों के साथ रहती हूँ। और उन सभी बच्चों में से एक ये रही, आपकी बेटी काकुन।
तुम मेरे साथ चलो। कहाँ जा रही हो? तैयार होने। अन्न वस्त्र होगा ना? चलो। बहुत अजीब है लड़की तो। हेलो। तुमने जैसा बोला था मैंने वैसा ही सब प्लान करके रखा है। अभी सिर्फ तुम्हें वहां पर जाने की देर है। हाँ, जाऊंगी साधुदा। काली चरण बोस उर्फ कालबोश। कालबोस? हाँ, वहाँ के सभी लोग उसे कालबोश ही बुलाते हैं। तबला बजाते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि मुझे उनके साथ जुगलबंदी करनी पड़ेगी। क्यों? स्वयंभू के सारे डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए। गुम गए हैं? गुम नहीं, चोरी हो गए। चोरी? हाँ, और जिसने चोरी किया है आई एम श्योर वो डॉक्यूमेंट्स बर्बाद कर देगा। किसने? किसने चोरी की है? वही, ज्यादा पानी से जिसके स्किन में प्रॉब्लम होती है, रात को विंटर क्रीम लगाती है। कौशिकी मुखर्जी के कमरे में विंटर क्रीम। लेकिन सच में क्या वो वैदेही मुखर्जी हैं? फिर तो उन्हें सच का पता चल ही जाएगा कि स्वयंभू कौन है। लेकिन उनका चेहरा देखकर तो ऐसा नहीं लगता। वो सच जानती हैं या दिखावा कर रही हैं? क्या बात है देबू जी? कहाँ जा रहे हो हाथ में लगेज लेकर? नहीं, मतलब सोचा था। वापस जाओगे? हाँ। गए नहीं? नहीं, मतलब क्यों? थाने में हाजिरी लगानी है इसलिए। एक सच बताओगे? स्वयंभू को सच में आप मारने गए थे? क्या हुआ बोलो? स्वयंभू के कमरे में आप गए थे? इन बातों को अभी रहने दो कौशिकी। रुकिए देबू जी, इसका जवाब देकर जाइए। स्वयंभू के कमरे में क्या आप गए थे स्वयंभू को मारने के लिए? देबू जी। बड़ी दीदी, हाँ? सारे गहने देकर आई हूँ मैं। जगधात्री को रेडी करना है और बाहर रजिस्ट्रार भी आ गए हैं। जानती हूँ। ये क्या है? रास्ता क्यों रोका? शुभ काम के लिए जा रही हो ना? सामने से हटिए, जाने दीजिए। शुभ मुहूर्त है, इसी के अंदर हमें अन्न वस्त्र की रस्म को पूरा करना होगा। अन्न वस्त्र। ये रहे अन्न के चावल, बना लो। और बचे कपड़े मिल जाएंगे। हमारे घर में बहुत सारे पुराने कपड़े पड़े हैं, दे दूंगी। लेकिन इस घर में घर की बहू के अलावा किसी का अन्न वस्त्र नहीं होगा। राइट। ये क्या? रस्म के लिए खाना बनाने को बोला गया है। खाना बना है? खाना नहीं बनाया गया है।
जगधात्री, तुम ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम्हारे लिए हमने 56 भोग बनाए हैं। और जगधात्री, तुम इस परिवार की कुछ नहीं लगती। क्यों? मैं सही बोल रही हूँ ना? कौन सही है कौन गलत, ये मैं कौशिकी मुखर्जी से समझ लूंगी। फिलहाल मुझे जाने दीजिए। बोला ना मैंने, अब इसे बना लो। ये कोई दान करने की जगह नहीं है। मेरे पति को तुमने लॉकअप में पहुंचा दिया, यहाँ पर जासूसी कर रही हो। क्या सोचा है तुमने? हाँ, यहाँ क्यों पड़ी हो? क्या चाहती हो तुम? हाँ, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी अन्न वस्त्र की रस्म नहीं होगी, किसी हाल में नहीं होगी। जगधात्री, तुम जाओ 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 जाओ, इस घर से तुम निकल जाओ। बाहर तुम्हारे लिए गाड़ी खड़ी है, तुम उस गाड़ी में बैठकर अपने मायके में चली जाओ। मैं तुम्हारे माता पिता को अभी फोन करके बता देती हूँ। 1 मिनट। तो फिर आप लोग अन्न वस्त्र की रस्म नहीं करने देंगे? नहीं करने देंगे, इम्पॉसिबल। ऐसा है तो ठीक है, बाद में मुझ पर इल्जाम मत लगाना। आपके पति का फ्यूचर बहुत बुरा होने वाला है, इसे याद रखना। कौन हो तुम? पहले बताओ। हाँ, पहले तुम बताओ, हो कौन? तुम उसे इस तरह से डरा रही हो? कौन हो तुम? मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, सान्याल परिवार की बड़ी बेटी जगधात्री सान्याल। डेफ एंड म्यूट स्कूल चलाती हूँ, बच्चों को साइन लैंग्वेज सिखाती हूँ, बच्चों के साथ समय बिताती हूँ और अभी इस घर में बहुत सारा समय बिता रही हूँ। क्यों बिता रही हो? इसका भी जवाब मिल जाएगा। पहले अन्न वस्त्र होने दीजिए। आप लोग प्लीज यहाँ से हटिए। मेरी पत्नी का अपमान करने का हक किसी को भी नहीं है। नहीं तो मैं अभी राजनाथ मुखर्जी या कौशिकी मुखर्जी को बुलाऊंगा। क्या करोगे तुम? हाँ, क्या कर सकते हो? तुम्हारी इतनी हैसियत है? उनको बुलाकर तुम क्या करोगे? राजनाथ मुखर्जी तुम लोगों की बात सुनेंगे। आप हटिए। नहीं हटूंगी। हट जाइए, नहीं तो 16 सप्ताह संतोषी माँ। क्या? हाँ, शीतला पूजा, विपत्तारिणी पूजा, मतलब बगुला मुखी पूजा, यही सब करना पड़ेगा। क्या बोलना चाहती हो तुम? मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, व्रत करना पड़ेगा, भगवान की साधना करनी पड़ेगी, धागा ताबीज बांधने पड़ेंगे, जिससे आपके पति को कानून से बचाया जा सके। तुम कौन हो? कौन हो तुम? हाँ बोलो, चुप मत रहो, बोलो तुम कौन हो? कौन हो तुम? क्यों इस तरह से बात कर रही हो तुम? बार बार तुम ये कानून का रेफरेंस ला रही हो, क्यों? क्यों? बोलो बोलो तुम। एक बात कान खोलकर सुन लो, जरूरत पड़े तो सामने रेस्टोरेंट है, वहां जाकर अपना अन्न वस्त्र कर लेना। इस घर में तुम्हारा अन्न वस्त्र नहीं होगा, बस। होगा। हाँ, शादी का रिसेप्शन होगा। शिवानी, ए शिवानी, इधर आ। ये सब कहाँ से मिला? ये सब तो घर में नहीं बना है। मंगवाया है मैंने।
असल में आज मैं इसका रिसेप्शन करवाऊंगी, वादा किया था मैंने, इसलिए। क्यों? क्यों होगा? इस घर में उसका अन्न वस्त्र क्यों होगा कौशिकी? उसका क्या हक है इस घर पर? वो कौन होती है? स्वयंभू क्या लगता है इस परिवार का? ये लड़की भी क्या लगती है? मुझे सारे जवाब चाहिए कौशिकी। मुझे जवाब चाहिए कौशिकी। देवर जी, ओ देवर जी, आप जानते हैं? हाँ, आप जानते हैं इसका जवाब? बोलिए ना, आप जानते हैं इसका जवाब? देवर जी, बोलिए ना। ये सारी बातें बाद में होंगी, अभी चलिए ना, शंख बजाओ, उल्लू दो, आओ तुम लोग। ये सब गलत हो रहा है, गलत हो रहा है ये सब कुछ। गरिमा, हाँ दीदी, बुलाया? यहाँ आसन बिछा, दिया जला, इनकी रस्म यहीं होगी, ठीक है? बिछा दे। क्यों होगा? क्यों? कौशिकी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। मुझे तो तुम्हारा लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा। उसके अन्न वस्त्र की रस्म यहाँ पर क्यों होगी कौशिकी? बोलो, तुम मुझे समझाओ बेटा, समझाओ। स्वयंभू, ये तो मेरे छोटे भाई जैसा है। है ना? दीदी कहकर बुलाता है। और मेरे भाई की पत्नी, मान लीजिए ना, मेरी भाभी। कौशिकी, लेकिन सॉरी स्वयंभू, तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के लिए इस घर में खाना वाना बनाया नहीं गया। वो एक्चुअली सर्दियों में चाची जी किचन में ज्यादा जाती नहीं हैं। चाची जी को थोड़ी प्रॉब्लम है, हाथों में प्रॉब्लम है, एलर्जी हो जाती है ना, हाथ ड्राई हो जाते हैं, इसलिए। तभी शायद इम्पोर्टेड क्रीम लगानी पड़ती है।